हे दोस्तों, कैसे हो तुम सभी लोग। उम्मीद करता हूँ तुम सब अच्छे होगे। यहाँ पे तुम लोग तो मेरी आवाज सुन के ही समझ गए होगे कि आज मैं काफी ज्यादा ही खुश हूँ, क्योंकि वीडियो के थंबनेल को देखने के बाद बहुत सारे लोग समझ ही गए होंगे कि वाला वीडियो नारुतो शिपुडेन के ऊपर होने वाला है। और अब ये वीडियो नारुतो शिपुडेन के ऊपर होने वाला है, तो इस वीडियो से सब्सक्राइबर तो बहुत सारे मिलेंगे, साथ ही साथ काफी सारे व्यूज मिलेंगे और पैसा ही पैसा होगा। हालांकि जोक सा पार्ट को साइड करें तो यहाँ पर हम लोग नारुतो शिपुडेन के बारे में बात करें, जिसको लेकर एक काफी बड़ा ऑफिशियल अपडेट आया है। और ये वाला न्यूज सच कहूँ तो काफी ज्यादा स्पेशल है नारुतो फैंस के लिए। इतना ज्यादा स्पेशल है कि न्यूज सुनने के बाद आप लोग डांस करने लगोगे। लेकिन यहाँ पे अभी डांस करना स्टार्ट मत कर देना, पहले मुझे न्यूज बताएं दो, उसके बाद डांस करना है। हालांकि इसके अलावा मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं यहाँ पे क्या कहूँ। मतलब आज बर्थडे मेरा है लेकिन गिफ्ट आप लोगों को मिल रहा है, जो कि देखने से तो काफी ज्यादा अनफेयर लग रहा है। इसलिए यहाँ पे मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि अगर आप इस वीडियो के ऊपर 500 कमेंट्स कर सकते हो तो आप मुझे 500 विशेष कर दो। हालांकि मुझे पता है कि 500 कमेंट्स काफी ज्यादा होते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे मैं अपनी ऑडियंस की पावर देखना चाहता हूँ कि मेरी ऑडियंस की पावर कितनी ज्यादा है। और इसीलिए आप लोग अपनी पावर दिखाओ और इस वीडियो के ऊपर 1000 लाइक और 500 विशेष कर दो कमेंट में। हालांकि अब इन सब के अलावा हम लोग अपने वीडियो के बारे में बात करें तो आज वीडियो में जैसे कि आप लोगों ने देख लिया कि आज का वीडियो पूरा नारुतो शिपुडेन के ऊपर होगा, जहां पे नारुतो शिपुडेन को लेकर जो ऑफिशियल कमाल का अपडेट आया है वो मैं आप लोग बताऊंगा। इसमें हम लोग डबिंग के बारे में बात करेंगे, रिलीज डेट के बारे में बात करेंगे, साथ ही साथ बात करेंगे कि किस चैनल के ऊपर आएगा। इसलिए चलो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते और अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो यहाँ पर अगर आप लोगों ने मेरी पिछली वीडियो देखा होगा तो यहाँ पे मैंने आप लोग बताया था कि नारुतो के तमिल वॉइस आर्टिस्ट जो है वो एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट करने वाले हैं नारुतो शिपुडेन को लेकर। और लिटरली ये वाली बात जो है वो न्यू अपडेट के साथ अब पूरी तरीके से कंफर्म हो चुकी है, क्योंकि यहाँ पे नारुतो के तमिल वॉइस आर्टिस्ट ने खुद कह दिया है कि नारुतो शिपुडेन की डबिंग बहुत जल्द स्टार्ट होने वाली है। और यहाँ पे वो मोस्ट प्रोबेबली तमिल डब के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि ये तमिल वॉइस आर्टिस्ट हैं तो यहाँ पे वो तमिल डब ही स्टार्ट करेंगे। और अगर तमिल डब बहुत जल्द स्टार्ट होने वाला है तो इसका मतलब हिंदी डब भी बहुत जल्द स्टार्ट होने वाला होगा, या फिर हो सकता है कि इस महीने के आखिर तक इसका हिंदी डब स्टार्ट हो जाए। वेल अब बिजनेस को सुनने के बाद कम्युनिटी के अंदर अलग ही लेवल की हाइप दौड़ रही है। मतलब यहाँ पे लोग बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो चुके हैं नारुतो शिपुडेन को लेकर, क्योंकि नारुतो शिपुडेन एक ऐसा एनीमे था जिसके हिंदी डब के लिए लोग लिटरली काफी टाइम से इंतजार कर रहे थे। क्योंकि इससे पहले हम लोग याद है कि नारुतो ओजी जो है वो सोनिए के ऊपर 3rd अगस्त को खत्म हो गया था, और जैसे ही फिर नारुतो का ओजी खत्म हुआ सोनिए पर, उसी बात से लोग जो है वो नारुतो की नेक्स्ट सीरीज के बारे में सर्च करने लगे, जहाँ पे लोग पता चला कि नारुतो शिपुडेन के नाम की जो सीरीज है वो इसका नेक्स्ट पार्ट है नारुतो का। और इसी बात से मेरे हर वीडियो में लोग कमेंट करके बस यही पूछते हैं कि नारुतो शिपुडेन हिंदी डब में कब आएगा। और यहाँ पे आपको याद ही होगा कि जब नारुतो ओजी खत्म हो गया था तब मैंने भी नारुतो शिपुडेन के ऊपर वीडियो डाला था, जहाँ पे मैंने काफी नेगेटिव बातें की थी। मतलब मैंने बात किया था कि नारुतो शिपुडेन कैसे सोनिए के ऊपर नहीं आ सकता है, लेकिन यहाँ पे मैंने बस यही कहा था कि नारुतो शिपुडेन सोनिए के ऊपर नहीं आ सकता है। मैंने ये नहीं कहा था कि इंडिया में नहीं आएगा, मैंने कहा था कि इसका हिंदी डब इंडिया में आ सकता है, इसके काफी ज्यादा चांसेस है, लेकिन सोनिए के ऊपर आएगा कि नहीं उसके 100% चांसेस कोई भी नहीं दे सकता था। इवन लिटरली कम्युनिटी के अंदर जो भी नारुतो शिपुडेन के बारे में बात करता था, सच कहूं तो सभी क्रिएटर ने हार मान ली थी और सभी लोग अलग अलग चैनल्स के नाम बता रहे थे। कोई कहता था जी कैफे पर आ जाएगा, कोई कहता था कार्टून नेटवर्क पर आ जाएगा, या फिर कोई कहता था सोनिक के ऊपर आ सकता है, या फिर ईटीवी बहाल भारत पे आ सकता है। और कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि एनिमेक्स के ऊपर भी आ सकता है नारुतो शिपुडेन, जिसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। लेकिन अभी फिलहाल के लिए करंट सिचुएशन को देखा जाए तो यहाँ पे नारुतो शिपुडेन की डबिंग स्टार्ट होने वाली है। और यहाँ पे डबिंग स्टार्ट होने वाली है तो अब मेन मुद्दा ये आता है कि इसके कितने सीजन को डब किया जाएगा। मतलब यहाँ पे नारुतो शिपुडेन के अंदर काफी सारे ही सीजन है, जैसे ही कुल मिला के देखा जाए तो नारुतो शिपुडेन के अंदर कुल मिला के 21 सीजन है, और 21 सीजन को डब करने में काफी ज्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि नारुतो शिपुडेन के अंदर 500 एपिसोड्स हैं और उन 500 एपिसोड्स को 21 सीजन के अंदर डिवाइड किया गया है, जिससे मेरे हिसाब से अगर इसको डब करके लाया जा भी रहा है तो हो सकता है कि इसके 2 या 3 सीजन को डब करके लाया जाए। क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने ऑलरेडी देख लिया है कि नारुतो शिपुडेन को लेकर इंडिया में ऑलरेडी बहुत ज्यादा हाइप बनी हुई है, और इसलिए मुझे नहीं लगता है कि अगर कोई चैनल इसके हिंदी डब को लाता है तो वो उसके एक सीजन को सिर्फ लाएगा। यहाँ पर हो सकता है कि उस चैनल को 2 या 3 सीजन एक साथ लाने पड़े, क्योंकि यहाँ पे नारुतो शिपुडेन को लेकर काफी ज्यादा भारी डिमांड है। और जहाँ तक सीजन 1 में देखा जाए तो सीजन 1 के अंदर कुल मिला के 32 एपिसोड्स हैं, और सीजन 2 के अंदर कुल मिला के 21 एपिसोड्स हैं, और सीजन 3 के अंदर 18 एपिसोड्स हैं। तो यहाँ पर इन तीनों एपिसोड्स के एपिसोड को जोड़ा जाए कि टोटल कितने एपिसोड होंगे, तो यहाँ पे कुल मिला के 71 एपिसोड्स होंगे नारुतो शिपुडेन के, जो कि देखा जाए तो ठीक ही है, इतने एपिसोड टेलीकास्ट करने के लिए काफी होंगे। और जहाँ तक लोग पूछ रहे थे कि टीवी पर आएगा या फिर ओटीटी पर, तो देखो ये ओटीटी पे नहीं आने वाला है। जहाँ तक क्रंचीरोल के बारे में बात करें तो क्रंचीरोल के ऊपर ये नहीं आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत से सोर्सेज ने कंफर्म किया है कि ये ओटीटी के ऊपर नहीं आएगा, ये टीवी पर ही आएगा। और ओटीटी पे इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि क्रंचीरोल वाले 500 एपिसोड्स वाले एनिमे को कभी भी डब नहीं करेंगे, इसलिए यहाँ पर बहुत ही कम चांसेस है कि ये क्रंचीरोल के ऊपर हिंदी डब में आए। हालांकि यहाँ पे मैंने ये तो बता दिया कि टीवी के ऊपर आएगा, लेकिन यहाँ पे बात करें कि इसके 3 सीजन को डब करने में कितना ज्यादा टाइम लग सकता है, तो देखो यहाँ पे इसके 3 सीजन को डब करने में भी काफी ज्यादा टाइम लगेगा। मतलब इसकी डबिंग अभी स्टार्ट भी नहीं हुई है, इसकी डबिंग अभी स्टार्ट होने वाली है, और उसकी डबिंग कब तक स्टार्ट होगी उसके बारे में मैंने आपको बता दिया है कि इसकी डबिंग शायद इस महीने के आखिर में या फिर अगले महीने के स्टार्टिंग में हो सकती है। और अगर हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं कि अगर सीजन 1 की डबिंग जो है वो नेक्स्ट मंथ से स्टार्ट हो जाए, तो यहाँ पे सीजन 1 को ही डब करने में कम से कम 1 महीना लग जाएगा। तो यहाँ
पर डबिंग भी देखना पड़ता है, सेंसरशिप भी देखना पड़ता है, साउंड मिक्सिंग भी देखना पड़ता है, जिसमें काफी ज्यादा टाइम लगेगा। और स्पेशली नारुतो शिपुडेन एक ऐसी सीरीज है जिसके अंदर हम लोग को टाइम स्किप देखने को मिलता है, और टाइम स्किप के बाद बहुत सारे कैरेक्टर्स बड़े हो जाते हैं, जिसकी वजह से कुछ कैरेक्टर की वॉइस चेंज करनी पड़ सकती है। इसलिए यहाँ पे इस सीरीज में नए नए वॉइस आर्टिस्ट का सिलेक्शन भी होगा, क्योंकि नारुतो शिपुडेन के अंदर बहुत सारे न्यू कैरेक्टर्स भी आएंगे जिनके लिए न्यू वॉइस चाहिए होगी। इसलिए यहाँ पे हो सकता है कि काफी सारे ऑडिशन भी होंगे। अब यहाँ पे ये नहीं पता कि नारुतो की वॉइस को चेंज किया जाएगा कि नहीं, हो सकता है कि नारुतो की पुरानी वाली वॉइस हम लोग सुनने मिले, क्योंकि यहाँ पे जो नारुतो की तमिल वॉइस आर्टिस्ट है मेरे हिसाब से शायद वो नारुतो को शिपुडेन के अंदर भी डब कर रहे हैं। इसलिए यहाँ पर मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है कि हिंदी डब के अंदर भी पूजा पंजाबी मैम भी डब करे नारुतो को। और हालांकि बाकी कैरेक्टर्स के बारे में मुझे नहीं पता कि बाकी कैरेक्टर को कौन डब कर सकता है, क्योंकि बाकी कैरेक्टर्स के बारे में हो सकता है कि कुछ की वॉइस चेंज हो जाए, नहीं तो ज्यादा चांसेस है कि वही पुरानी वॉइस रखी जाएगी। और इसीलिए कुल मिलाकर मैं आप लोग बोल देता हूँ कि डबिंग में अभी काफी ज्यादा टाइम लगेगा। हो सकता है कि आप लोगों को नारुतो शिपुडेन अब अगले साल ही देखने मिले। और अगर ये सोनी के ऊपर आता है तो सोनी तो बहुत सारे रीजनल लैंग्वेज में इसको डब करेंगे, इसलिए यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे टाइम तो लगेगा ही लगेगा। इसलिए यहाँ पे तो आपको ना के बराबर चांसेस है कि इस साल नारुतो शिपुडेन देखने को मिले। अब मैंने आप लोग बता दिया कि नारुतो शिपुडेन आएगा तो अगले साल ही आ सकता है, लेकिन यहाँ पर मैं आप लोग ये नहीं कह रहा हूँ कि ये अगले साल जनवरी या फरवरी में आ जाएगा, क्योंकि वहाँ पे कुछ टाइम तो काफी सारे स्टूडेंट के एग्जाम्स होते हैं। इसलिए मुझे नहीं लगता कि नारुतो शिपुडेन को जनवरी फरवरी या मार्च के टाइम में स्टार्ट किया जाएगा, क्योंकि उस टाइम हो सकता है कि नारुतो शिपुडेन का प्रमोशन किया जाए और नारुतो शिपुडेन को स्टार्ट किया जाएगा अप्रैल या फिर मई के टाइम में, जो कि काफी सही टाइम रहेगा, क्योंकि उस टाइम तक बहुत सारे लोगों की समर वेकेशन स्टार्ट हो जाते हैं, जिससे बहुत सारे लोग नारुतो शिपुडेन को एंजॉय कर पाएंगे टीवी पर। अब हालांकि यहाँ पे आप लोगों को दो डाउट तो क्लियर हो गया होगा, जैसे डबिंग को लेकर आपका डाउट क्लियर हो गया होगा, और अब यहाँ पे रिलीज डेट को भी लेकर आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। लेकिन यहाँ पर अब सबसे बड़ा डाउट ये आता है लोगों के बीच में कि अब ये किस चैनल के ऊपर आएगा, क्योंकि यहाँ पर ऑब्वियसली बात है कि ये टीवी के ऊपर ही आने वाला है, ओटीटी पे तो ये आएगा नहीं। और अगर अब ये टीवी के ऊपर आ रहा है तो अभी किस चैनल के ऊपर आएगा उसके बारे में लोग काफी ज्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं, क्योंकि मेरे हिसाब से कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग जानते हैं कि किस चैनल के ऊपर आ सकता है। क्योंकि यहाँ पे देखा जाए तो जो नारुतो शिपुडेन की डबिंग की जो न्यूज है वो नारुतो की तमिल वॉइस आर्टिस्ट ने की है। तो यहाँ पे जब उन्होंने डब किया था तब उन्होंने सोनी के लिए डब किया था नारुतो को। तो यहाँ पर मोस्ट ऑफ द चांस यही है कि सोनी वाले ही इसको डब करवा रहे होंगे, क्योंकि यहाँ पर तो सीएनए वाले तो हो ही नहीं सकते हैं, ना ही ईटी की बाल भरत हो सकते हैं, ना ही सोनिक हो सकते हैं। और जहाँ तक जी कैफे के बारे में बात करें तो जी कैफे अपने अलग ही रास्ते पे चल रहा है, इसलिए उसको अपने अलग रास्ते में चलने देते हैं। और हम यहाँ पे सोनी के बारे में बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पे सोनी को लेकर हम लोगों के बहुत सारे सोर्सेज ने कंफर्म किया है कि सोनी के ऊपर ही आएगा। और हालांकि यहाँ पे कमेंट सेक्शन में बहुत सारे लोग ये भी कह रहे थे कि सोनी की जगह ये एनिमिक्स के ऊपर आएगा, क्योंकि यहाँ पे एनिमिक्स जो है वो सोनी की कंपनी का है, और सोनी की कंपनी का है तो यहाँ पे नारुतो शिपुडेन को एनिमिक्स के ऊपर दिखाया जा सकता है हिंदी में। जो कि सच कहूँ तो मुझे पता नहीं ये कौन सा लॉजिक लगा के आप लोग कह रहे हो, क्योंकि ये लॉजिक मुझे समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि यहाँ पे मुझे पता नहीं आप लोग कौन से एंगल से देख रहे हो कि एनिमिक्स अभी भी सोनी का चैनल है। मतलब मुझे पता है कि सोनी जो है वो एनिमिक्स को ही रिब्रांड करके बना है, लेकिन यहाँ पर इसका मतलब ये नहीं है कि एनिमिक्स चैनल अभी भी सोनी कंपनी का ही है। क्योंकि अगर आप लोगों ने 6 साल पहले का आर्टिकल पढ़ा होगा तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि उसमें साफ साफ लिख दिया गया है कि सोनी ने एनिमिक्स के राइट्स को बेच दिया है। मतलब जो सोनी कंपनी एनिमिक्स के राइट्स को ओन करती थी इंडिया में, उन्होंने अपने राइट्स को ही बेच दिया किसी और को। और अब जो एनिमिक्स का नया मालिक हो चुका है वो है केसी ग्लोबल मीडिया, जो कि ना तो कोई सोनी कंपनी है ना तो कोई सोनी के अंडर में काम करती है, क्योंकि यहाँ पे केसी ग्लोबल मीडिया एक प्राइवेट कंपनी है जो कि अभी एनिमिक्स को ओन करती है। और इसलिए यहाँ पे जो लोग भी उम्मीद करते हैं कि एनिमिक्स के ऊपर नारुतो शिपुडेन आएगा हिंदी डब में, तो यहाँ पे मैं उन लोग कह देता हूँ कि ऐसा आप लोग बिल्कुल मत सोचना है, क्योंकि यहाँ पे एनिमिक्स के ऊपर नारुतो शिपुडेन कभी भी हिंदी डब में नहीं आने वाला है। अब हालांकि मुझे पता है कि यहाँ पे बहुत ज्यादा लफड़ा होगा सेंसरशिप का, क्योंकि यहाँ पे नारुतो शिपुडेन एक ऐसी सीरीज है जो कि इस चैनल के ऊपर दिखाना तो नामुमकिन है लगभग। मतलब यहाँ पे नारुतो शिपुडेन के अंदर काफी सारी सेंसरशिप करनी पड़ेगी, जैसे डेथ सीन के अंदर सेंसरशिप करनी पड़ेगी, और बहुत सारे एडल्ट सीन्स हैं जिनको भी सेंसर करना पड़ेगा। और यहाँ पे डेथ सीन और एडल्ट सीन के अलावा भी हम लोग दूसरी चीजों के बारे में बात करें, जैसे स्क्रिप्ट के बारे में बात करें तो स्क्रिप्ट में भी काफी सारी चेंजेस करने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे नारुतो शिपुडेन के अंदर अलग अलग वर्ड्स का यूज किया गया है जो कि टीवी के ऊपर नहीं बोला जा सकता है। अब हालांकि मैं नहीं चाहूंगा कि नारुतो शिपुडेन के अंदर जो आइकॉनिक डायलॉग्स है उनको चेंज कर दिया जाए, क्योंकि यहाँ पर बहुत से आइकॉनिक डायलॉग्स भी हैं जो कि काफी ज्यादा पॉपुलर हैं। इसलिए यहाँ पे मैं बस यही होप करूंगा कि सोनी वाले अगर नारुतो शिपुडेन को ला रहे हैं तो उसकी स्क्रिप्ट को बहुत अच्छा बनाए, कम से कम इतना अच्छा बनाए कि जो लोग टीवी पे देख सके उनको कम से कम हेट ना दें। इसलिए यहाँ पे स्क्रिप्ट पे तो खास तौर पे ध्यान देना ही पड़ेगा। हालांकि इसके बाद तो आप लोग का ये वाला डाउट भी क्लियर हो गया होगा, लेकिन इसके बाद अभी भी आप लोग का एक डाउट बचा हुआ होगा, जो ये है कि नारुतो शिपुडेन तो आने वाला है, ये तो कंफर्म हो गया वॉइस आर्टिस्ट की तरफ से।